अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंदा माज़त। मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। पंजाब हुकूमत ने माहौल को महफूज करने के लिए बहुत से अहम इक़दाम किए। बताया ये गया कि जो प्लास्टिक बैग है उस पर पाबंदी आयद की गई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। आज इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे और देखेंगे इस वक्त शहर की सूरत हाल क्या है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया, उनको जदीद सहूलियात इंस्ट्रूमेंट फराम किए गए, नई गाड़ियाँ दी गई, वर्दी बनाई गई, ये सब कुछ किया गया। इस वक्त एक इलाके में आए हैं जहाँ पे बताया गया कि ये वो प्लास्टिक बैग्स जो कि ममनुआ करार दिए गए हैं वो बनाए जा रहे हैं। वो जो बनाए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी ये आज आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आए जी, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल क्या है। EPA के लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ और यहाँ पे हो क्या रहा है। हाँ जी खुरम साहब, क्या हाल है? हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने से पता चला, ये देखें ये इन लोगों ने ये घरेलू है घर है, ठीक और है। बाहर से पता भी नहीं चल रहा कि जैसे ये यहाँ को गोदाम हो सकता है। लेकिन ये बैक साइड ये देखें शापर था, ये ब्रिक ही पड़ा हुआ है, उसको दिखाता हूँ। ये देखो, ये शॉपर पड़ा हुआ है। ये शॉपर ब्रिक शॉपर है और ये इंगेज को इसको ऑन करो, ये देखो, इसको भी आपको मैं चेक भी करवाता हूँ। ये सारा जो है 75 माइक्रोन से कम है, स्पेशल ब्रिक माल है ये। हाँ देखें, ठीक है ना। और ये ममनू है, ये टोटली बैन है। हाँ ये ममनू है, इसके ऊपर किसी किस्म की सेल, परचेज, यूज़ वगैरह बनाना हर चीज़ बैन है। तो ये लोग जो है छुप छुपा के काम कर रहे हैं। जैसे अभी आइडेंटिफाई हुआ है तो इसके ऊपर फौरी, इससे पहले भी हम ये पूरी मार्केट में हम ऑपरेशन करके गए हैं। तो अभी इंशाल्लाह इसको हम अभी बंद करने लगे हैं और इसका सामान जो है वो उठाने लगे। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जी? ऑनर इधर ही होंगे, आप बेशक उनका भी इंटरव्यू आए ज़रा चेक करते हैं कौन है भाई यहाँ का जो ये सब कर रहा है, कि उसको पता है कि ये गैर कानूनी है। यहाँ पे बहुत सा साजो सामान है जी। आपका कारखाना है? नहीं, कारखाना नहीं है सर, ये छोटा सा गोदाम है सर। और रोज़गार के लिए आपको पता है कि आजकल मुश्किलात कैसी हैं। मुश्किलात तो बहुत ये हैं। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बजाय है कि जो हुकूमत जिसके ऊपर चाहे वो कर सकती है। क्या क्योंकि चाहे, तो क्या कर सकती है? यानी कि जिस चीज़ पे उनको चाहे, उनको एक हक है वो जिस चीज़ से समझते हैं कि नुकसान है जिस चीज़ से। तो हमारी कोशिश तो यही थी कि ये जो पहले का माल पड़ा हुआ है इसको किसी तरीके से इसको अब कवर कर लें। सारी बात है, इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, पैसे लगे हुए हैं, हम भी इतने माली हालात नहीं हैं। ठीक है सर, दुकान किराए हो, गोदामों में किराए हों, आगे साथ वर्किंग भी जितने सर लड़के हैं उनके भी साथ किराए हैं। सारी बात है, अखराजात आके सामने महंगाई की जो सूरत हाल यही है, और कोई हमारे पास इसके अलावा अभी चारा है नहीं वक्ती तौर पर। आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी और बिज़नेस को साथ एडजस्ट करें, इसको साथ आस्ता आस्ता इसको क्लोज़ करें, ताकि जिस चीज़ के ऊपर नहीं काम चल रहा। लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो गया ना, कई सालों से ये कैंपेन जारी है कि इन शॉपर्स का, ये शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया। जी जी, इसको बैन कर दिया गया। और आपको पता है ये बैन क्यों हुआ है? समझते हैं आप, समझते हैं आप इसको। सेहत भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना इंसानी ज़िंदगी की। हमने सेहत को बचाना है, हर चीज़ पैसा नहीं है। सेहत होगी तो पैसा भी आ जाएगा, अगर सेहत ही नहीं होगी तो कारोबार भी नहीं चलेगा। तो आप तो इतने समझदार हो के, इतना समझबूझ हो के, मौजूद शहरी होने के नाते हम आपसे जो है ये अर्ज़ कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट देखेंगे कि हम भी कुछ ना कुछ रोज़गार, जारी बात है कि पेट तो पालना ही पालना सर। तो रोज़गार क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ खुरम सर। खुरम साहब, देखें मोअज़्ज़ज़ शहरी की आप जो बात करें, मोअज़्ज़ज़ शहरी आप बिल्कुल होंगे, लेकिन मोअज़्ज़ज़ शहरी तब ज़्यादा बेहतर लगते जब ये सब ना हो रहा होता। नहीं होगा सर इंशाल्लाह ताला, ये आपको नहीं। इससे पहले इस मार्केट में कभी कोई कैंपेन हुई? नहीं सर, ये खुरम भाई इससे पहले मैं आए हैं सर। क्या कहा इन्होंने? हमें सर जी वार्निंग भी दी सर, चलान भी किया। कितने का चलान हुआ? नहायत अच्छे ऑफिसर, बहुत अच्छे होंगे, छोड़ दें। ठीक है, अच्छे हैं तो भाई ये दोबारा चल रहा है। अच्छा जी, अच्छे ना होते तो ये दोबारा थोड़ी चला रहे होते आप। सर इसमें पता क्या बात है, इसमें कितने का फाइन हुआ आपको? इसमें हम कसूरवार हैं। कितने का फाइन हुआ? हमें इससे पहले जो ना 15 के 20,000 रुपए के इन्होंने एक बड़ा चलान किया था। फर्क नहीं पड़ता, माल नहीं था इतना सर, उस वक्त माल नहीं था इतना सर। फर्क नहीं पड़ता, एक सेकंड फर्क नहीं पड़ता ना आपको 15-20 हज़ार से, जाहिर बात है। वो बेचारे आप कह रहे हैं अच्छे आदमी, वो अच्छे आदमी ना होते तो शायद फ़र्क पड़ता। 15-20 हज़ार से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, माल थोड़ा था तब जुर्माना हो गया, फिर आपने माल बढ़ा लिया,
नहीं सर, ये वही जो पहला पड़ा था ना हमारे पास, उसी अभी का हमारी आपने कोशिश कहा है। पहले माल थोड़ा था, जी जी सर। तब 15-20 हज़ार का जुर्माना हुआ, अब माल नहीं, ज़्यादा उस है। ऊपर यानी कि रिकवरी जो सी है ना वो थोड़ी मेरी थी, यानी कि उनके जितना माल आया था ना उस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये इनको इतना जुर्माना। और ये कब हुआ था? ये सर ये तकरीबन चंद रोज़ की बात है सर, ज़्यादा नहीं है तकरीबन। हाँ तकरीबन इतनी है। कितना? सवा महीने के रोड, सवा महीना, एक 20 दिन हो गए हैं, 1 महीना 20 दिन के रोड। तो फिर भी आपने कहा नहीं, मैंने ये करते ही रहना है। खुरम साहब, आपके अच्छे होने का क्या फ़ायदा कि आपने जुर्माना भी किया तो वो तो सही नहीं हुए। ऐसा वो कह रहे हैं अब हैं बहुत अच्छे। मैं बताता हूँ, ऐसा है कि हमारा अखलाक जो होता है ना, देखिए हम जब शॉप पे आते हैं ना, तो क्योंकि इनके कस्टमर वगैरह खलोते हैं तो अखलाक हमें इनके साथ अच्छा ही रखना पड़ता बहुत है, अच्छी बात है। क्योंकि ये हम दायराकार से, अखलाक के दायराकार से बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है। अगर उसका ये नेगेटिव यूज़ कर रहा है तो फिर ये इसका गलत माइंड है। अखलाकियात के वाले ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमने लास्ट टाइम इसके 1 महीना या 1.5 महीना पहले इसके शॉप पे रेड की थी, सामने शॉप है इसकी। अच्छा, सामने अभी भी शॉप वहाँ है। पे जाएंगे तो शॉप पे इसके शॉपर जो है मैक्सिमम आपको 10-15 किलो से ज़्यादा नहीं बरामद होंगे, या वो हो सकता है 5-6 किलो ही हों, वो बाकी यहाँ पे है। क्योंकि ये लोग जितने भी अब कर रहे हैं ये कर रहे हैं किस तरह इन्होंने सेपरेट कहीं ना कहीं गोदाम छुपाए। देखें आप बाहर से खड़े होकर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हाँ, होगा घर है। ये घर है। ठीक है। और हम लोग जब भी जितने भी हमारे ऑपरेशंस के लोग हैं वो सारे शॉप्स को चेक करते हैं, और शॉप को चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें 2-4 किलो से ज़्यादा हमें चीज़ बरामद नहीं ये जो होती। सामान निकाला जा रहा है ये सब वही है। ममनू शॉपर है जितना भी निकाल रहे हैं। अब वहाँ पे देखिए अगर हमें फर्क है 5-7 किलो या 10 किलो मिलता है तो फिर इनको फाइन हम 5,000-10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योंकि ये ठीक लोग है। कल को कोर्ट में चले जाएंगे, मसले मसाइल पैदा करेंगे, ये हमारे पास तो आपने बरामदी किया नहीं हुआ। हाँ, ठीक तो है। इस तरह जब होता है तो ये इससे पहले भी, बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद मेरे से पहले जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने भी इनके खिलाफ कई कार्रवाई की हैं। किए हैं। नहीं शबीर उस वक्त माल नहीं थे हमारे पास, शबीर भाई आए थे हमारे पास सर, तो उन्होंने ना हमें वार्निंग एक चिट वगैरह लगा के गए थे शॉप पे। कितनी वार्निंग चाहिए आपको? तो उस वक्त नहीं था, माल ही नहीं था वैसे कितनी वार्निंग चाहिए आपको? सर। बस ये लास्ट है, इसके नहीं, बाद लास्ट ये तो होती नहीं ना, इंशाल्लाह ताला। लास्ट तो होती नहीं ना भाई। जो next आदि आप मुजरिम बन जाए उसको वार्निंग थोड़ी होती है। आप किसी भी शॉप पे चले जाएंगे ना तो ये सब लोग इसी तरह ही कहेंगे कि जी हमें वार्निंग दे दीजिए। वो जब भी इनके पास से कोई चीज़ बरामद नहीं होगी, आप मेरे साथ दुकान मीडिया के साथ चलता है, जिस दुकानदार के पास से कोई चीज़ अगर बरामद नहीं होगी तो वो उनका आप स्टाइल देख लेगा बात करने का कि वो हमें कैसे उलट तरीके से आप आ क्यों गए? क्यों जी क्यों मीडिया लेके हमारे से कुछ क्या बना रहे हैं ये वो, तो अगर उससे चीज़ बरामद हो जाएगी फिर उसकी आवाज़ नहीं निकलती। ये मामला तो हमारे साथ फील्ड में काफ़ी पेश आते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, कई दफ़ा हमें पुलिस भी 1-5 पर बुलवानी पड़ती है, तो ये मसाइल फिर हमारे जो हैं वो ऑपरेशन में चलते ही रहते हैं। अब इनके खिलाफ क्या, क्योंकि ये तो आदि मुजरिम है। अब इनके खिलाफ ये है कि ये हम इनका गोदाम से माल हम कन्फिस्केट करने लगे हैं, इनको बकायदा रसीद जारी करने लगा हूँ मैं, और उसके बाद ये गोदाम जो है मैं सील करने लगा हूँ, सील हो जाएगा ये। अभी सील करने लगे। और अगर ये सील तोड़ते हैं तो फिर FIR होगी, इसके मतलब का थाने में FIR करवा देंगे हम। ठीक है जैसे सर। और इनका जुर्माना कितना होगा? जुर्माना देखने में, जुर्माने की मैं डिटेल देख रहा हूँ, तो पहले 10,000 इनको हो चुका हुआ है, 20,000 रुपये इनको जुर्माना करेंगे हम। हमारे भी बच्चे हैं, कुछ थोड़ी सी आप इसमें तो शक भाई आप लोगों के बच्चों का ख्याल नहीं कर रहे। जी जी। आप लोगों के बच्चों का ख्याल नहीं कर रहे ना। ये सरकार किस लिए ये फैसला करती है कि भाई ये चीज़ ममनू है? ममनू का क्या मतलब है? यानी कि ये नुकसानदेह है। तो नुकसान, आप किसी के नुकसान का ख्याल नहीं कर रहे जी जी। तो वो आपका ख्याल करेंगे। कई दफ़ा तो ख्याल किया उन्होंने Next इंशाल्लाह आपका। आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये सामने इनकी दुकान भी है जी। आए ज़रा एक मरतबा दोबारा आपको दिखाते हैं। ये जो घर नुमा गोदाम इन्होंने बनाया हुआ है, ये सारा साजो सामान जो है वो अभी अंदर से EPA के लोग जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, और ये सब शॉप पर है। ये देखें जी, ये सारा सामान जो है, ये बैग्स जो है वो निकाले जा रहे हैं। अंदर आए ज़रा, आपको अंदर मज़ीद दिखाते हैं। ये हर जगह आपको शॉपर्स जो है वो नज़र आएंगे। शॉपिंग बैग्स जो है उसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे जारी है। ये सारा सामान इसी का है भाई? ये सारे बैग्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, सब बैग्स हैं। ये सब बैग्स भरे पड़े हैं। वो देखिए, वो सामने उसका डिस्प्ले भी मौजूद है, और ये सब के सब बैग्स हैं जो यहाँ पे पैक्ड है। और ये अब सारा सामान जो है वो कन्फिस्केट, तो बहुत ज़्यादा सामान है। अच्छा, ऐसा है कि इन लोगों के जहन में ये था कि शायद छुट्टियां हो गई हैं, हाँ। तो अब वो आपकी बात ठीक है कि अब वो कोई डिपार्टमेंट का बंदा नहीं आएगा। लेकिन ये है कि EPA जो है वो छुट्टी वाले दिन भी ऑन ड्यूटी पे है। बहुत अच्छी बात हमारे है। जो है डिप्टी डायरेक्टर लाहौर DO अलीजाद साहब ने बाकायदा ड्यूटियाँ साइन की हैं कि आपने ईद के अंदर इन फलां इंस्पेक्टर्स ने ड्यूटियाँ करनी है फौरी ऑपरेशंस के लिए। तो हम फर्दन जो है इनको चेक कर रहे हैं, ताकि कोई भी चीज़ हमें किसी तरह की कोई वायलेशन नज़र आ रही है तो हम फौरी उसके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो सारा साजो सामान है, ये सब कुछ, जी ये सब शॉपर है।
ये इसी और तरह ये यहाँ से फिर मार्केट में मुख्तलिफ जगहों पे जाना है। ये हाँ, ये असल में ये है इनका सेल पॉइंट्स। हाँ। ये डीलर हैं जो मसलन के छोटे दुकानदार जो हैं परचून्स वगैरह उनको ये सेल करते हैं। तो ज़्यादातर ये यहाँ पे 3-4 दुकानें और भी, अभी एक हमने और भी आइडेंटिफाई कर ली है दुकान, वो कर ली है उन्होंने शटर बंद किया है, वो भी इंशाल्लाह उसको खोल के आपको चले बिल्कुल ठीक है, आगे भी दिखाते हैं जी आपको। ये गोदाम आपने देखा जहाँ पे इस वक्त साजो सामान जो है वो मौजूद है और ये सारा गोदाम जो है वो इस वक्त शॉपर से भरा हुआ है। सामने इनकी शॉप भी है जहाँ पे ये सेल करते हैं और इनका ये कारोबार है और इस कारोबार को कई मरतबा समझाया, कई वार्निंग्स दी गई, लेकिन इसके ख़िलाफ़ जो है उनको शायद समझ जो है वो उस तरीके से नहीं आ सकी। ये सामने इनकी शॉप है, ये शॉप है जी इनकी, ये शॉप है भैया आपकी। के पास तो और साजो सामान भी है, तो फिर आप गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हैं? तो अच्छा, ये टोटल वैरायटी सर लगी हुई है ना सर, ये टोटल 75 माइक्रोन में है, ये पीटी लगा हुआ है 75 माइक्रोन में है, जो यानी कि सर तो गैर कानूनी क्यों कर रहे हैं भाई? आस्ता आस्ता सर हम ना आहिस्ता आहिस्ता पूरा गोदाम आपका भरा हुआ है यार। आप वो पहले का पड़ा हुआ है, उसको कोशिश कर रहे हैं कि ये एक दफ़ा ये हमारे जारी बात है, हम भी गरीब लोग हैं, नुकसान किसी तरह इतना नहीं नुकसान कर सकते सर। चलो थोड़ा बहुत तो चलो हो सकता है। ये सामान आपने दोबारा आपको नहीं साल पहले मंगवाया था? नहीं, ये सर तकरीबन रमज़ान की रोड में तो भाई ये तो 2 साल से कैंपेन चल रही है, इससे भी ज़्यादा अरसे से आप फिर भी बाज नहीं आ रहे। ऐसे तो नहीं ना कि आप खुद लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। क्या लेने आए हैं भाई? शॉपर? जी शॉपर। आप भी कौन से वाले शॉपर मिल रहे हैं? रायता पैक करने वाले जी, रायता पैक करने वाले। रायता पैक करने वाले, तो इनके पास तो गलत शॉपर भी हैं। सब एक नंबर होते हैं, हम शॉपर नहीं ले रहे हैं, हम ये एक नंबर आप तो डब्बा ले रहे हैं, एक नंबर शॉपर आप शॉपिंग बैग लेते हैं, शॉपिंग बैग। 75 माइक्रोन है सर, एक नंबर शॉपर होता है। आजकल ये जो सा ना इसी की ज़्यादातर रनिंग है। वो जो ब्रीक शॉपर है ना सर, वो ज़्यादातर अमूमन जो दुकानदार है ना छोटे, यानी कि एक बंदा अंदाज़ा लगाए कि उसकी एवरेज है, कोशिश करता है कि मेरा आधा किलो के अंदर एडजस्ट हो जाता है कि मैं दिन में कवर कर लेता हूँ। अब वही जो ये 75 माइक्रोन है, वही उसका शॉपर 2 से 3 किलो लग जाता है। अब 3 किलो की 2 किलो की अभी आप एवरेज लगाएं तो ये बनते हैं 1400 से 1500 रुपया। वो कहता है कि चलो मेरा 300 रुपये में अगर ब्रीक माल के अंदर मेरा अगर काम चल जाता है तो मैं चलो 1000-1200 बचा लूँ अपने बच्चों के लिए। हर तरफ से आप देखेंगे, जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे ना, इसी तरह वो छोटी छोटी सारी सूरत हाल साथ आपको जस्ट होती नजर आएगी। लेकिन आप ये भी बेचे मार्जिन आप मेरे भाई, आप उस गरीब की बचत का फायदा आप उठाना चाह रहे हैं, कारोबार तो आपका है ना। हुजूर हमें इतने नहीं ना सर, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। सरकार ये कह रही है कि भाई इससे इंसानी सेहत को ख़तरा है जो शॉपर आप दूसरा बेच रहे हैं, इसलिए उसने कहा कि आप ये शॉपर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये शॉपर जो है वो घुल जाता है। दूसरा शॉपर जो है वो आपकी सीवरेज चोक करता है, आपके मसाइल क्रिएट करता है, माहौल के लिए नुकसानदेह है। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे नहीं, मैंने वो भी बेचना है। मेरे पास हर ऑप्शन मौजूद है, सरकार जो मर्जी कहती रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता सर। वो तल्फ वो इंशाल्लाह ताला हम इसको आइंदा नहीं, इंशाल्लाह इतने अरसे तक आप तल्फ कर नहीं सके, इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। चले देखते हैं, मैं कुछ अरसे बाद देखते हैं इंशाल्लाह इस पे। आए जी, आगे चलते हैं और आगे भी आपको मनाज़र दिखाते हैं कि इस वक्त यहाँ पे हो क्या रहा है। लाहौर शहर में इस वक्त भी जो है वो सिचुएशन आपके सामने। कैसे हो भाई? खैरियत से हो? ठीक हो? आपके पास तो ऐसा कोई शॉपर मौजूद नहीं है जो कि गैर कानूनी हो, गैर ममनू हो, आपने वो नहीं रखते? पक्की बात है यार, बहुत अच्छी बात है ये तो। बाकी लोग क्यों रखते हैं? ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है, वैसे रखना चाहिए। इसमें अब किस चीज़ का, इसका क्या जुर्म है? अब आप मेन मार्केट चले गए मोची शाल में, ठीक है, उधर बाहर दुकानों के बाहर लगा के बैठे हुए, उधर कोई नहीं जाता। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सेल हो रही है, वहाँ पे सेल हो रहा है और वहाँ से फिर यहाँ पे आगे आता है, वहाँ से ही आगे आता है, ठीक है। फैक्ट्रियाँ हर गली में फैक्ट्री लगी हुई है शॉपर की, वो बन रही है, वो चला रही है। इनके पास तो पास है, अभी तक कुछ नहीं मिला, ढूंढ रहे हैं। चले, वो जिस तरह भाई की बात लग रही है कि बाजार तो लग रहा है कि इनके पास नहीं होगा, और बड़ी अच्छी बात है। अब रोजी रोटी का मामला है, ठीक है। अब हर किसी को नहीं पता कि अपना टिड उठा के नहीं दिखा सकता, अपनी शलवार उठा के नहीं दिखा सकता कि भाई मेरा टिड खा लिया।
ठीक है। अब ये इस बंदे इस रिजक से हर 100 बंदों ने रिजक कमाना है, 100 बंदों ने, बात सही है। ठीक है। अगर अब इस तरह करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। इधर आए ना खुरम साहब, वो कह रहे हैं हमारे पास तो नहीं है और नहीं निकला, लेकिन वो कह रहे हैं इसमें जुर्म क्या भाई? आपके पास शापर नहीं है? चलें। हाँ जी, है नीचे बेसमेंट देखें जरा। वो कह रहे हैं के सारे जवाब देते हैं, लेकिन हमें इन्वेस्टिगेट कर लेने दें। चलें करें, इन्वेस्टिगेट करें जी। ये शॉप की जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है और यहाँ पे कोई गैर ममनुआ शॉपिंग बैग मौजूद नहीं है। यार बहुत अच्छी बात है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। इस पे नुक्ता नज़र डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो रूल्स है सर वो पता सब के क्या, लिए एक अगर है। हम रखने को रख लें, ठीक है। अब जुर्माना होगा 5000, जो सीधी सी बात है हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। जो 2000 कमाना, हम 5000 जुर्माना नहीं भर सकते, उससे अच्छा हमने 2000 कमाना ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। और इससे लोगों की अगर सेहत बचती है, माहौल बचता है, तो ये भी तो यार एक बड़ा काम है वो ना, भी ठीक है। कि हम अगर मिलके कोई किरदार अदा कर सकते हैं कि हमारा माहौल साजगार हो जाए। इसी माहौल में आपने भी सांस लेना है, आपके वालिदैन ने भी लेना है और आपके बच्चों ने भी लेना है। तो अगर हम सब मिलके अपना मुस्तकबिल को और अपने हाल को महफूज कर सके तो अच्छी बात है ना। वेल डन यार, बहुत अच्छी बात है कि ये आपने देखा कि यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है। इनका नीचे पूरा जो है बेसमेंट वो भी तलाश किया गया, दीगर पूरी दुकान भी तलाश की गई। यहाँ पे कोई ऐसी गैर ममनुआ चीज़ नहीं निकली। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी के साथ रहिए। ब्रेक बाइक बता फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदी कहते हैं। मौजूद हैं इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ममनुआ शॉपिंग बैग्स है उसका इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा। EPA की टीम हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे ये सब्ज़ाजार का एरिया है और यहाँ पे मुख्तलिफ घरों में जो है वो गोडाउन जो है वो बने हुए हैं। और यहाँ पे है जी कुछ मिला। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम वो पिछले गोदाम के ऊपर रेड कर रहे थे ना जी, इन्होंने फौरी तौर पे जो ब्रेक शापर के बैग है ना यहाँ पे खाली करना शुरू कर खाली दिए, करके निकालना शुरू किया। जैसे पहुँचते पहुँचते ये देखें एक पैकेट हमें यहाँ पे मिला है, बाकी और भी मिल जाएंगे जैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये देखिए ये ब्रीक है और ये इसके चेक कर रहे हैं जी, मैं इसकी अभी गेज आपको चेक कराएं। गेज भी आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, और ये बंदा कह रहा है जी एक पैकेट, ये तरह मेरे पास ये देखें 28, जबकि ये 75 होना चाहिए। ठीक है। और ये इसी तरह और भी यहाँ पे गोदाम होंगे जो रेड के दौरान जो है वो लोग ने अपना अपना सामान। कैसे हैं आप? ठीक है, आपका है ये? जी मेरा। ये क्यों है आपके पास शॉपर? एक ही हो है क्यों पूछ रहा हूँ। दुकान के लिए अपने इस्तेमाल के लिए रखे थे दुकान दूसरा ये पे। देखें, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये साइज अपने इस्तेमाल के लिए। अपने इस्तेमाल के लिए लाया था मैं। ये 10 तरह का ये मोटी गेज है, 17 गेज है, 15 गेज लेकिन का साइज जो हुकूमत ने पास किया हो। हाँ, ये साइज़ है, ये साइज़ है, अलाउड है। ये अलाउड साइज़ अलाउड नहीं है। साइज़ थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इसके बगैर दुकानदार कस्टमर चल नहीं सकता। सारा इनके पास पड़ा हुआ है, जबकि ये देखें 10 13 साइज अलाउड है, ममनू है। मैं कह रहा हूँ ममनू है, ये भी ममनू है। सर छोटा साइज़ इतना है, इससे बड़ा साइज़ में डालेंगे 5 किलो के शापर में या 3 किलो के शापर में। भाई ये फैसला आपने करना है या रियासत का भी कोई फैसला होता है जिसको आप कबूल नहीं करते? नहीं सर करते हैं। नहीं करते होते तो भाई आप ये ना करते ना। सर हमारे पास 99% आपके पास साइज का भी मसला है, देखे ना। हमारे पास 90% कस्टमर की डिमांड ये है, तो हम क्या कर सकते हैं? यार 90% कस्टमर की सर डिमांड, कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर एक चीज़ गलत है। ये देखें तनवीर, ये देखो यार दिखाओ, ये देखें ये छोटे साइज हैं, छोटे शापर कस्टमर अब डिमांड करेगा, क्या करेंगे? क्या इसकी हुकूमत इजाज़त देती है? इजाजत नहीं देती, लेकिन अब क्या करेंगे? कस्टमर जब कह रहा है कि हमें छोटा शापर चाहिए, पाव वाला भाई आधा किलो कस्टमर कहेगा कि आप ऊपर से छलांग मार दें, आप मारेंगे? ये कह रहे नहीं ब्रेक शापर, ये देखें दुकान से अपनी दुकान अपनी से दुकान फौरी के तौर पे इस्तेमाल के उठा लिए लो जी, अंदर एक लेके आए। सेकंड भाई, एक सेकंड, ये अपनी एक दुकान के से इस्तेमाल के लिए लिए हैं। एक से दो हो गए। मैंने अर्ज किया अपनी दुकान के आपने कहा इस्तेमाल मेरे के पास लिए। है ही एक। ये देखें दुकान के 2 से इस्तेमाल के लिए 3 लिए ना सर। 2 से 3 अब 3 से किसी- 4 4 से 5 यहाँ आप जाएं, ये देखें, ये 5 ये ये पड़ा हुआ देखें, शापर। वो इधर भी आया। मैं अभी आपको और निकाल बताता लेते हूं। आप यहाँ से चलें मेरे साथ, जितनी दुकानें आपको हर दुकान पे 5-7 किलो शापर नजर आएगा, होगा बारीकी। वो आप सप्लाई करते हैं? सर मैं नहीं करता, सेल्समैन आते हैं, मुख्तलिफ आते हैं दुकानदार के पास, हम भी उन्हीं से लेते हैं। आपके पास स्टॉक क्यों है? सर स्टॉक नहीं है, ये 5-4 किलो आपने शापर कहा एक है, अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं एक ना। बैग कहा आपने। सर अपने आप पहले ये इस्तेमाल के बताएं, लिए- सच बता मैंने दें एक यार। पैकेट आपने कहा कहा एक पैकेट, एक पैकेट पड़ा था इधर, मैंने इसलिए कहा आपने कहा एक ही पैकेट है, यानी झूठ बोला आपने। सर झूठ नहीं बोला, अब जाहिर ऊपर एक पकड़ा था, मैंने एक ही बताना था ना। जब ये निकल आए ना, मैंने कहा यार ये ये भी मैंने है। अपने इस्तेमाल के लिए लिए हुए हैं।
मैंने सेल के लिए नहीं लिए आपने अपने इस्तेमाल के लिए क्यों लिए हैं? सर। अब मैं बताता हूँ आपको, ये देखें, अब ये एक शापर 15 इसको छोड़ रुपए दें का अभी, पड़ता है। मैं बताता इसको छोड़ दें आप अभी, मुझे इसकी बात बताएं, आपने अपने इस्तेमाल के लिए क्यों लिए भाई? हूँ सर, ये एक थैली भी शापर इनके पास जो पड़ी है ये भी 34 है। 15 रुपए का एक शापर पड़ता है, मोटा शापर। ये शापर 3 ये दिखाएं ज़रा। 3 रुपए का पड़ता है। इसका क्या करेंगे? कस्टमर हमें पैसे नहीं देता शापर के। ठीक है, अब इस्तेमाल के ये ये क्यों दूध है? वाली थैली ये है, 3.5 गेज की है। 4 गेज की इजाज़त है। ये छोटे उसमें फैक्ट्री वाले। इसमें भी ये भी कम, ममनू है। इसमें ये भी ममनू हो गई, अच्छा, ये चेक कर लें, ये ब्रांड है इनका, ये देखिए ये भी ममनू हो गई। ये पैकेट। तो वैसे कोई एक चीज़ बता दें भाई जो सही है आपके पास। सर मैंने अर्ज किया आपको, ये शापर अब इसकी ये डिमांड ले। क्या करेंगे? ये 4 गेज का माल है। अच्छा 3 मुझे एक गेज का बात नहीं है। बताएं, आप कह रहे हैं कि कस्टमर की डिमांड है, जी, जी। कस्टमर, आप कस्टमर की बात मानते हैं जी, ना? जी। कस्टमर आपको के भाई सर जो- मेरी ये दुकान पूरा बैग निकाल कर लें, ये देखिए, ये भी है, इसमें भी पड़ा। आपने देखी है मेरी दुकान आपने? ये छोटा साइज नहीं है सर, ये साइज है। ये देखिए गेज इसकी 4 गेज है जो हुकूमत ने पास की है। ये 4 गेज है इसकी, कितनी आ रही है देखा जरा। सात- 3.5 गेज। 3.6 है तो 4% का तो ऊपर नीचे होता ही है बारीक। कैसे सिर्फ होता आपके है? लिए। सर कैसे होता है? शापरों कैसे का होता है भाई? सर शापरा का आपके पास कोई एक चीज़ सही है? कोई एक चीज़? अच्छा मज़े की बात यह कि इनको पता भी है, इनको इस चीज़ का मालूम है कि कौन सी गेज अलाउड है, कौन सा साइज़ अलाउड है, कौन सी चीज़ गैर ममनू है, किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या ज़बरदस्त। पहले किसी आपको कोई जुर्माना हुआ? सर मुझे जुर्माने हुए हैं कितनी 2 दफ़ा? दुकान सील हुई है, लेकिन मजबूरी थी। दुकान क्या सील करें? हुई? दुकान सील हुई थी मेरी कितनी देर के लिए सील रही? 3 दिन के लिए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर दुकान का फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? ये ले जी, ये तो 3.3 है। बड़ा साइज है सर, इंडस्ट्रियल साइज है। हाँ ये लो है। इंडस्ट्रियल साइज है। Allowed है। इंडस्ट्रियल में अलाउड नहीं है, मुझे इल्म नहीं है। ये भी लाओ। शुक्र है, कोई ऐसी चीज़ तो है 40 जिसका माइक्रोन आपको, तक अलाउ है, 33 आ रहा है। चले कोई तो ऐसी चीज़ जिसका आपको इल्म नहीं है। मतलब ये इंडस्ट्रियल आइटम है ना, इंडस्ट्रियल में हो सकता है बारीक चलता हो। ये मुझे आप कहाँ सप्लाई करते हैं? सर ये हमसे कस्टमर लेके जाते हैं दुकान। इंडस्ट्री को भी सप्लाई करते हैं, छोटे दुकानदार छोटे को भी दुकानदार सप्लाई आते हैं, करते हैं, छोटे- गोश्त वाले को भी सप्लाई करते हैं। यानी इस माशरे में, इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप ख़राब कर रहे हैं। ऐसे ही है ना? मैं क्यों ख़राब करेंगे? आप कर रहे हैं। जब सील हुई थी दुकान कोई नुकसान नहीं हुआ, सर 3 दिन की दुकान बंद होगी तो क्या हाल होगा? तो फिर भी बाज नहीं आए। और सर हमारे पास कस्टमर नहीं है, दुकान मैंने सारी चेंज कर दी है। देखिए मैंने मोबाइल का काम चेंज कर लिया है। मैंने दुकान का अपने मोबाइल का दुकान काम शुरू कर लिया क्योंकि मेरा काम नहीं था। बारीक शापर बंद करने के बाद मेरी दुकानदारी ख़त्म हुई। मैंने 1 साल में 10 लाख रुपए का नुकसान किया, किराए भर के 70,000 रुपये दुकान का किराया है। अब बताएंगे दुकानदार किधर जाएगा? अब जब उसकी दुकान की सेल नहीं होगी वो क्या करेगा? वो चेंज करेगा। अब मेरी जाके दुकान पे देखें इजी रोड लिखा हुआ है, मोबाइल का लिखा हुआ है। क्या क्यों किया? इसीलिए किया कि चलें जी कम से कम दुकानदारी। और बैक एंड पे ये काम चल रहा है। और सर बैक एंड पे नहीं चल रहा, दुकान पे ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चल रहा है। मतलब पहले था ज़्यादा, अब बिल्कुल माइनर हो गया। अब इतना क्योंकि कस्टमर आता है तो दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते। अब मेरे पास सुबह से कितने कस्टमर आए, मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरे पास था नहीं। ये सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं कि कस्टमर को कम से कम अपने इस्तेमाल के लिए हम खुद दे दें। अब एक शापर 10 रुपये का, हमें किलो में से 10 रुपये बचते हैं, तो हम 15 रुपये का शापर लगाएंगे तो कस्टमर को क्या देंगे? हमारी बचत कहाँ जाएगी? इसलिए मजबूरी है वो दुकान। अभी मैंने पीछे एक दुकानदार से पूछा, उसने कहा दोनों में बचत मेरी सेम है। बचत मेरी सेम है, चाहे जेन्युइन जो अलाउड है वो बेचूं या ये बेचूं, बचत मेरी एक जितनी है। तो जब आपकी बचत है तब एक सरकार ने भाई चीज ममनू करार दे दी। मैं आपको बताता हूँ और एक चीज आपको पता है ये ममनू क्यों हुई? वैसे पता है इल्म है। क्या इल्म है? पहले मुझे इल्म बताए ना, क्या इल्म है आपको, क्यों ये सर ये ममनू? माहौलियत को ख़राब करता है। प्योर शापर है, वेस्ट नहीं बनता, ज़ाया नहीं होता। तो माहौल को असर पड़ता है, कुछ पड़ता ज़रूर है, कुछ परसेंट, पड़ता उससे फर्क नहीं पड़ता। सर वैसे उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है ना? कोई फर्क पड़ता है, पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब माहौल ख़राब होगा तो हमारे बच्चे भी ख़राब होंगे। खराब होंगे तो ऐसे फिर ही। आप ये काम इसीलिए छोड़ दें। सर छोड़ दिया ना, देखें ना, चलें चल के देखें दुकान पे, आपको नजर आएगा कि यार इसकी सारी लुकिंग चेंज हो गई है, उसकी वजह के काम चेंज कर दिया। ठीक है, ये गुफ्तगू आप इनकी सुन रहे हैं। अब महकमा जो कार्रवाई करेगा वो आप देखेंगे कि वो क्या कार्रवाई करता है। यहाँ पे इसको सील करता है, इसको जुर्माना करता है। ऊपर रिहाइश है आपकी, जी बच्चे हैं। ऊपर रिहाइश है, नीचे गोदाम है। ये भी बड़ा अच्छा तरीक़ाकार है। जिस तरह अभी आगे ईपी के इंस्पेक्टर ने बताया कि यहाँ पे तरीक़ेकार ये बनाया गया है कि घरों को अंदर गोदाम बना के पूरा निज़ाम जो है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे वो आते हैं, देखते हैं वो क्या सील करते हैं, इसको क्या कार्रवाई करते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं आप? जी अभी हम इसको फौरी तौर पे सील करने लगे हैं। ठीक है, सील करने का हम इसको फाइन करेंगे
और दोबारा इससे जो है वो इसको दोबारा इसको ओपन हमने नहीं करना जब तक ये हमें एग्री का क्या स्टाम्प के ऊपर लिख के नहीं देगा कि हम ब्रिक शॉपर का काम नहीं वो तो कहते हैं मेरी पहले 3 दिन दुकान सील रही है, यानी अब तब भी इसी लिख के तरह- दिया अभी गया इसी- होगा। इसी तरह होगा क्योंकि नहीं ये तो तब भी तो लिख के दिया गया होगा ना। ब्रदर ऐसे होता है कि कोई भी बंदे जहाँ पे जितने भी हैं ना, हम इनके बार बार कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग जब इनके कोई हम बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो फिर ये रोना शुरू करता है। अभी देख रहे हैं उनका वो कहते हैं ये तरले मिनते पे शुरू हो गया, हाँ। लेकिन इसने बात फिर भी नहीं आना। नहीं आना। अगर ये 3 बार पहले इसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है ना, मेरे से पहले किसी इंस्पेक्टर ने की होगी, लेकिन ये बात फिर नहीं आया, आपके सामने ही है। बिल्कुल ठीक है, चलें आप अपनी कार्रवाई करें। ना इसको जो लॉक भी करिए अपनी। कार्रवाई हो रही है जिनके खिलाफ और इनकी कवाइफ जो है वो इस वक्त यहाँ पे लिखे जा रहे हैं ताकि रिकॉर्ड बनाया जा सके, चालान बनाया जा सके और फिर इनको एक एफिडेविट लिख के देना होगा। ये अभी इसको मैं ऑनलाइन जुर्माना जो है इसको जनरेट कर रहा हूँ मैं इसका ID कार्ड नंबर से, ताकि ये उसको ना ऑनलाइन पे करवाए और शॉप इसकी हमें अभी फौरी सील कर रहे हैं। इसी तरह बाकी जो शॉप्स हैं वो भी सील करते हैं। नहीं ये भी सील, आप इसको सील करेंगे बाकायदा? अभी सील कर देंगे इसको। चलो इसको सील किया जा रहा है जी, और यहाँ पे अभी इसको जुर्माना होगा जो कि ये ऑनलाइन अदा कर सकते हैं। ये भी एक सहूलत मौजूद है कि जुर्माना ऑनलाइन अदा हो सकता है। ये आप यहाँ से जनरेट करेंगे अपने सिस्टम से? ये देखें जी कैसे जनरेट होता है, ये भी आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे EPA की एक ऐप है इको वॉच, और यहाँ से अपना लॉगिन करने के बाद ये इसको सील कर दिया गया है जी। देखिए जी हमने गोदाम इसका भी सील कर दिया है, ठीक है। और अभी हमके जो मेन शॉप है जहाँ से ये अब वो भी सील की जाएगी, यानी जहाँ से आगे सप्लाई जा रही है वो भी सील किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, गोदाम को सील कर दिया गया है। अब बाकी कार्रवाई जो जहाँ पे इनकी दुकान है जहाँ से ये माल को फ़रोख्त कर रहे हैं वो भी EPA की जानिब से उसको सील किया जाएगा। चलते हैं, आपको वहाँ पर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। उनको कहा गया कि अपना साजो सामान जो है वो आप वहाँ से निकाल लें, जो ज़रूरी सामान है वो आप बाहर निकाल लें। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं। अभी ये भाई आपसे पुलिस वाले पूछ रहे थे शॉपर हैं, आपने कहा नहीं, तो आपके तो अंदर से शॉपर निकले गोदाम से। सर ये तो निकल शॉपर तो हैं, दुकान जब शॉपर की है फिर शॉपर ही निकलने हैं, ठीक है। नहीं ममनू और गैर ममनू शॉपर में फ़र्क है ना सर। हम जो भी कहेंगे ना उसका कोई फायदा नहीं, आपको बताया जो भी हमने कहना उसका फ़ायदा नहीं। चले आप कहें ना। हाँ जी, हम कुछ कह ही नहीं सकते। नहीं ये ज़्यादती कर रहे हैं आपके साथ? जी आप बेहतर जानते हैं। नहीं आप बताएंगे ना, ये आपके ख्याल से ये EPA वाले ज़्यादती कर रहे हैं आपके साथ? सर जी आप बेहतर जानते हैं, सब कुछ आपने भी देखा है, ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं मैं तो अंदर चीज़ें देख कर आया हूँ ना कि गैर ममनुआ साइज़ भी है, गैर ममनुआ शॉपर भी है। ये है आपकी दुकान? कह रहे थे कि हमने काम बहुत महदूद कर दिया है और जैज़ कैश, इजी पैसा, इजी लोड, ये सिर्फ काम कर रहा हूँ। नहीं वो बोर्ड लगे लेकिन अंदर तो सारा काम आपका वही है ना। तो कर दी है ना, मोबाइल आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। अब ये दुकान सील होगी जी पूरी? अपने ताले लगाए यहाँ पे। इसको सील किया जा रहा है जी, क्योंकि यहाँ से जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो जारी थी। लोगों को गैर ममनुआ शॉपर जो है वो यहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे थे। इसके ख़िलाफ़ ये EPA की कार्रवाई जो है वो यहाँ पे की जा रही है। EPA का अमला मौजूद है क्योंकि इनका गोडाउन जो है वो भी सील कर दिया गया, और अब यहाँ पे इनकी जो दुकान है उसको भी बाकायदा सील किया जा रहा है। कितना जुर्माना हुआ जी इनको? 10,000 रुपये। 10,000 का जुर्माना आपको हुआ। पीछे तो ये 15,000 या पता नहीं कितने जुर्माने की 20,000 आपको 10 ज़्यादा है, उनको हम 20,000 करें, आपका कोई कम बरामद हुआ है इसलिए हम आपको 10,000 रुपये कर रहे हैं। और आप अगली कार्रवाई कैसे, दुकान या गोदाम खुलवा कैसे सकते हैं? ये ऑफिस जाएं, वहाँ पे अंडरटेकिंग दें, फ़ाइन जमा करवाएं और दोबारा ये इंश्योर करवाएं कि हम दोबारा ब्रिक शॉपर का काम नहीं करेंगे। आपको ये प्रोसीजर पहले से पता होगा? आज हो सकता है, आज हो सकता है। ऑफिस चले जाएं, ट्राई कर लें। आपका तो ये प्रोसीजर पहले भी हुआ ना? पहले भी सील हुई थी दुकान आपकी? जी सर, वो नहीं, वो सामान बाहर की वजह से हुई थी, हमारा सामान बाहर था 10वीं मार्च।
अच्छा, वो कोई और वजह से सील वजह हुई और थी। थी, मतलब वो हमने सामान बाहर रखा हुआ था, वो टिपा वाले कर रहे थे, जुर्माना पे करो मतलब चलें, ये भी यहाँ पे जो कार्रवाई है वो की गई है। आगे चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। और उसके ऊपर भी जो सामान है वो गालिबन शॉपिंग बैग्स ही हैं जो इस वक्त सप्लाई जिसकी जारी है। ये छोटा साइज है, देखें जी। छोटा साइज फिर निकल आया। जनाब हमारा 13-16 एक्वायर है जो। और ये रिक्शा भी आपका है? नहीं सर, मेरा रिक्शा नहीं तो फिर है। आप इनकी क्यों फिर कर रहे हैं? आप क्यों आ गए यहाँ पे? फिर आप छोड़ दें अगर आपका नहीं आपका नहीं है ना? ये देखें सर, जो मेरे माल है। साइज आपका ही माल है? मेरा माल है, मैंने मंगवाया था। तो ये भी साइज अलाउ नहीं है। यार ये आपको बताया तो है पहले सारा। ठीक है। अब ये जो है, ये अपनी गाड़ी तनवीर यहाँ पे लाओ और ये अपनी गाड़ी में रखो बैग, इधर गाड़ी यहाँ पे ले आओ, लेके आओ। यानी आपने तो हदी अखीर की हुई है ना? काम तो करना है अभी ना। नहीं, काम तो करना है। अभी आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि चलो अगर पॉसिबिलिटी है को देखा जाए इनकी दुकान ना सील हो, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आप मज़ीद सामान मंगवा रहे हैं जो कि गैर ममनू है। आप खुद ही बता दें इसमें जो छोटा साइज कौन कौन सा है, ताकि हमें सारे शॉपर खोलना पड़े, हमें बता दें खुद ही। जो मोटा है वो उतार देते हैं आपका, जो साइज अलाउ है वो भी उतार देते हैं आपका। ये अलाउ नहीं है। ये कहाँ से लिया आपने? ब्रिक शॉपर है। ठीक है, तो एक शॉप एक बैग है बस, आपके सामने आप देख लें, वो पीछे वाला बल्कि मज़ीद सामान नहीं मंगाया जा रहा है। चले, वो बड़ा साइज है वो रख लो बेटा, ये बैठाओ पहले, जब ये गड्डी लेके अगली साइड दे दो। पिछला से बड़ा साइज वो पिछला बड़ा साइज है। उसकी इजाज़त है, जो इसकी इजाज़त है उसको वो अलाउड है, वो ये काम कर सकते ये हैं। है ना। आए जी, आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे पहले जिस गोदाम में गए थे उसको भी सील किया जाएगा। वो पहले वाले को भी सील करेंगे हम। आए जी, उसको भी सील किया जाएगा और उसकी दुकान भी सील की जाएगी, उसका गोदाम भी जो है वो सील किया जाएगा, क्योंकि ये सब जो है वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। गैर ममनुआ सामान जो है वो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो यहाँ पे जारी है। और प्रोग्राम के आगाज़ में जो गोदाम आपको दिखाया था, अब वहाँ पे कार्रवाई इस वक्त जारी है और उसको सील किया जा रहा है। कवाइफ जो है वो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि उस हिसाब से फिर इनको जुर्माना बनाया दिया जाएगा। इनको कितने का जुर्माना होगा जी? अब 20,000 का। इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखिए 20,000 से हम ज़्यादा कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। ठीक है ना। शॉप्स वगैरह इतनी कैटेगरी, ये मैक्सिमम 20,000 है हमारे पास। 30,000 है सर कोई कम से कम रिक्वेस्ट है भाई, आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने थोड़ी करना है, इन्होंने जुर्माना करना है, उनसे रिक्वेस्ट करें, मेरे से रिक्वेस्ट का फ़ायदा ही नहीं है आपको। ये EPA का स्क्वाड मौजूद है जी। इनकी गाड़ी पे भी आप देखें कि वाज़ेह तौर पे लिखा है एंटी सिंगल यूज़ प्लास्टिक इन्फोर्समेंट स्क्वाड। और ये अब सारा सामान जो है ये अंदर से बाहर निकाला जाएगा और ये सारा सामान जो है वो कन्फिस्केट किया जाएगा। ये सामान यहाँ से लेके जाया जाएगा। ये सारा सामान जो है वो ममनू है, जिसका इस्तेमाल इस वक्त धड़ल्ले से हो रहा है। इसको मना किया गया, कैंपेन चलाई गई, 12 लोगों को बताया गया। और ऐसा नहीं कि इनको पहले जुर्माना नहीं हुआ या इनको इस चीज़ की खबर नहीं थी या इनको इल्म नहीं था, इनको इस बात का इल्म भी था, इस बात की खबर भी थी और ये कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ पहले भी हो चुकी, लेकिन बाज नहीं आए। ये कार्रवाइयाँ मुसलसल हो रही हैं, लेकिन मसला वहीं पर मौजूद है, लेकिन कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अब इस सारे सामान को कन्फिस्केट किया जाएगा, फिर इसको यहाँ पे सील जो है वो किया जाएगा। खुर्रम साहब ये बताएं कि अब जिस तरह ये एक गोदाम है, वो तो मान रहे हैं, पिछले वाले ने भी माना कि हमें भी पहले सील हुआ, हमें भी पहले जुर्माना हुआ, लेकिन बात तो बदली नहीं, वैसी की वैसी ही है। जुर्माना भी हो गया जी, सील भी हो गए। सील का मतलब है कि 1 दिन 2 दिन तो रही होगी ना दुकान बंद, सील रही होगी 3 दिन रही होगी। 3 दिन तक दुकान बंद रखते हैं।
तो फिर भी इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। असल में ऐसा होता है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं, हम इनके पास जो स्टॉक मौजूद होता है वो फौरी तौर पे कब्जे में लेके इनको रसीद जारी कर देते हैं, जब्त कर देते हैं माल ठीक इसका, है। और फाइन करके दुकान सील कर देते हैं। उसके बाद ये करते हैं क्या है कि हम माफीनामा लिखते हैं कि जी कि हम ब्रेक शॉपर का काम नहीं करेंगे, ठीक है। और होता भी इन ऐसे राइटिंग देते हैं इन ये राइटिंग आपको। स्टाम्प पेपर को देते हैं, ठीक और है। ये उस जगह पे भी करते भी नहीं है। अब जैसे ये अगर ये गोदाम हमें ट्रेस हो गया ना, हाँ। अब दोबारा कभी अगर किसी ने करना होगा तो मेरा ख्याल ये यहाँ पे नहीं करेगा जी। नहीं, लेकिन वो तो पहले भी कर चुके हैं, वो तो आदि मुजरिम बन आदि चुका है। मुजरम हैं। अब देखिए मैक्सिमम जो हमारी कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो तो वो हम 20,000 का जुर्माना और 3 दिन का फाइन है। फाइन है, 3 दिन और बंद है, सील है। ये सील है, और सामान हम कब्जे में ले लेंगे। अब ये सामान जो हम कब्जे में लेंगे जो नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, देखिए आप छुट्टी वाले दिन भी बाहर है बाहर हैं, और ये कार्रवाई करें कि यार माहौल को महफूज बनाया जा सके। आपकी इस कार्रवाई का वो फ़ायदा जो एक्चुअली होना चाहिए कि इनको एक ऐसा सज़ा मिले या कोई ऐसी चीज़ हो ये दोबारा ना करे, ये तो फिर बड़े कारोबारी हैं। अब इसमें जब इनसे बात करते हैं तो कहते हैं गरीब लोग हैं, लेकिन ये एक्चुअली बड़े कारोबारी हैं। अब होता ये है कि हम ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो सर्कल रोड वाली मार्केट जो जितनी भी है वहाँ पे भी हमने ऑपरेशंस किए हैं। मुसलसल जो है 2 साल से हम कार्रवाई कर रहे हैं और किसी को भी हम रिलैक्सेशन नहीं दे रहे। जो जो हमें आइडेंटिफाई हो रहा है या हमें रोड पे आते जाते हुए कोई अगर नज़र आता है तो हम फौरी इसको पकड़ के कब्जे में ले रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिएगा, मज़ीद टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों का काफ़ी ज़्यादा शौर आना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा यार इन भाई को पूरा शौर है, फिर भी बाज नहीं आए। ये, क्योंकि ये डीलर हैं। उन्होंने तो पूरी बातें बताई, हाँ जी ये नहीं अलाउड, ये नहीं अलाउड, ये नहीं अलाउड, फिर इन भी सबको वही पता है। वही सब कर रहे हैं। इन सबको पता है, जितने भी शॉप्स वाले हैं हमको पकड़ेंगे उनको सबको पता है। लेकिन इनको आदत बन चुकी है, वो पुरानी आदत है कि जी हमने जो है वो आपके पास सप्लाई कहाँ से आती है? ये सर सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। सच वाली बात है सर। जो मोची गेट है ना सर, मोची गेट में जितने भी दुकानदार हैं सर, सभी के पास फिलहाल जो परी सप्लाई पड़ी हुई है इस वक्त ब्रीक की, वो भी चल रही है। आपके पास वहाँ से आती है सप्लाई? हाँ जी, आती रही है, आती रही नहीं, अभी कहाँ से आती है? अभी नहीं आ रही। ये सारा सामान अभी कहाँ से आया? अभी जो आया ना स्टॉक इन दिनों में 75 मैक्रोन में आया, अभी 75 मैक्रोन में आया। और ये जो आया था ये मोची गेट से आया था। निकालो यार, लेके आओ, जाओ मोची गेट से आया था। जो लेके आओ बैग अंदर से। सर वो 75 मैक्रोन का बना। जनाब मैं जो ब्रेक होगा वो उठाएंगे, जो मोटा होगा वो छोड़ देंगे आपका। ये चलिए भी- बेटा सारे लेके आओ परीक्षा पर इनके। उन्होंने कहा जो यहाँ पे निकाले बस वो निकाल ले। आए देखते हैं अंदर। आए जी, आए ज़रा देखते हैं कि अंदर से जो बैग्स पहले भाई ने निकाले, अब जो वो कह रहे हैं कि नहीं, वो सामने देखिए सारा स्टार ब्रेक का लगा हुआ है, वो ब्रेक का लगा हुआ है। तो वो ब्रेक नहीं निकलवाने भाई जरा एक मिनट ठहरो भाई, इधर साइड में उस तरफ जाइए। है। ये देखें, ये निकाले इधर आए। ये 10-13 साइज ब्रेक ही पड़ा हुआ है, वो निकाले साइज, वो देखें सामने नजर आ रहा है। ये 10-13 10-13 ये नहीं निकलवाने। निकाले तनवीर, निकलवाओ तो से सामान। आ जाओ भाई उठाओ। बेटा उठाओ। तू और बाहर ये खड़ा होकर- देखें, उधर बाहर खड़ा होकर ये वहाँ से आ रही है, ये मैं भेज रहा हूँ। उठाएं उठाएं यहाँ। ये देखें, ये सारे बैग सारा सर ब्रेक है, ये सारा निकलवा दे। ये सारा ब्रेक ये नहीं देने, ये ले ले रखने हैं। एक कोना पकड़ो उसमें डालें। ये देखें, बाकी मैं सारे ये सारे बैग देखें दे आप। दें, ताकि मैं कुछ रिप्लेस करवा रहा हूँ, ताकि ये मेरा सब कोई गुजारा हो जाए सर। ये रिप्लेस कौन करेगा भाई? यानी कि ये फैक्ट्री वालों को कहेंगे दोबारा दाना रिसाइकल करके हमें वो मोटे में 75 मैक्रोन में बना के देंगे। भाई ये तामन है। ये तो ईपीए वालों से पूछे ना, वो कह रहे हैं भाई ये छोड़ दे, मैंने वापस भिजवाने हैं। पहले भी इनको रिलैक्सेशन इसी तरस खाने की वजह से आज भुगत रहे हैं, इसलिए हम इन चीज़ों का नहीं छोड़ सकते। ये बात भी सही है। उसमें डालें, ये देखें, ये सारे निकालो यार, वो निकालो। बैग जो हैं, सारा ऊपर बैग पड़ा है। ये भी शायद यहाँ पे भी कितनों में ये पड़े होंगे। ये सब यहाँ पे मौजूद है। वो कह रहे हैं जी कि हमें छोड़ दें, वो कहते हैं कि हमें थोड़ी सी खाली बेचने के लिए भी टाइम दे दें। दे दें, आप बेची जाए। वो रिसाइकल के लिए हमें सिर्फ नहीं जी, रिसाइकल वाला काम नहीं है। रिसाइकल आज तक हो नहीं सका, अभी होगा। आज तक नहीं हो सका, अभी होगा यार। कमाल बात करते हैं। आप ये देखेंगे पहले बाहर जरा सामने से शॉपर बाहर निकलवा दिए गए, और अब जब अंदर आए तो वो वापस स्टॉक रखा हुआ था। इनके पास तो बहुत सामान है। बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। और अभी आप इनकी शॉप पे, अभी आपने देखा होगा, गए होंगे, देखें अभी हम इनकी शॉप पे गए हैं तो शॉप के ऊपर आपको मेरा ख्याल है कि 1 kg भी आपको शॉपर नहीं मिला होगा। नहीं मिला। ऐसे ही है। ऐसे ही है। इसी तरह शॉप्स जितनी भी हम फर्दन चेक करते हैं इनके पास वहाँ पे नहीं होता, इसी तरह इन्होंने पीछे छुपा के अपने गोदाम रखे होते हैं। और वो भी इन्होंने क्या ज़बरदस्त खेलने की कोशिश की है कि जो सामने था वो बाहर आप बस ले जाएं, कन्फिस्केट करें, बाकी यहीं पड़ा रहे। जी जी ऐसे ही है। निकालो भी। ये देख रहे हैं कि अभी कितना सामान जो है वो यहाँ से निकाला जा रहा है, और ये सामान जो है वो अभी
ये सारा कन्फिस्केट किया जाएगा। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हर तरफ से इसको खेला जाता है, प्ले किया जाता है और कोशिशें की जाती है कि हर जगह जहाँ से कुछ सामान बच जाए वो बच जाए, लेकिन ईपी की टीम इसको बाकायदा कार्रवाई कर रही है जी और सामान को कन्फिस्केट किया जा रहा है क्योंकि ये गैर ममनुआ शॉपर है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सामने यहाँ पे भी ये शॉपर पड़े हुए हैं, ये इधर भी शॉपर पड़े हुए हैं, ये सामने भी ये शॉपर पड़े हुए हैं, ये देखें ये भी ये शॉपर है। आपने इतना सामान आज इतना आपका निकला है, मुझे लगता है बनाते ही आप नहीं है, सर, ये लेते फैक्ट्री है आपकी। नहीं नहीं सर, खरीदारी है। नहीं, जितनी खरीदारी है, जितना सामान आपके इस गोदाम से निकला है, जिपर है। वो बाज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि आप ही बनाते हैं। ये क्या है? कौन सा सर? ये मोटा है 75 माइक्रोन। ये थोड़ा सा पहले का वो जो कलर वाला नहीं बाहर गया, वो हाँ। थोड़े बाई सामने लगे हुए। खुरम साहब, इतना सामान जो इनका निकला है, बाज़ाहिर तो लगता है ये बनाते ही खुद है। ये इन्होंने असल में ईद की वजह से स्टॉक इकट्ठा किया हुआ सारा। ये सारा ईद के लिए सारा स्टॉक इकट्ठा था। पूरा हफ्ता जो है 3-4 दिन छुट्टियां होनी है। ना आपने आना है, आपने सोना है या ईद मनानी है, छुट्टियां मनानी है और इनका कारोबार जारी और सारी रहना है। अब ये इसको सील किया जा रहा है जी, ये सील किया जा रहा है जी, उसकी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। वो एक मतलब फिर अंदर दोबारा विज़िट करने गए हैं, EPA की टीम के अंदर जाके देख सके, चेक करें कि अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद तो नहीं है। आए ज़रा एक दफ़ा आपको मनाजिर भी दिखा देते हैं कि अंदर जो साजो सामान है। जितना एरिया था तकरीबन ये खाली किया गया है, जो सामान यहाँ पे मौजूद था। अभी भी तस्दीक हो रही है, चेक किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है कि कोई ऐसा सामान जो गैर ममनू है वो यहाँ पे मौजूद ना हो। एक एक बैग बचाने की कोशिश हो रही है, ऐसे ही है ना? एक एक बैग। 2 बैग वो भी चाहिए थे, 2 ये थे सर। क्यों? ये देखें कि 2 बैग बाहर उधर साइड में छुपा दिए गए थे और अभी 2 बैग अंदर छुपा दिए गए थे और वो भी निकाल लिए गए हैं। ये इस वक्त हो रहा है कि कार्रवाई भी हो रही है, उसके बावजूद सामान को छुपाने की कोशिश की जा रही है, माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, गैर ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत मुसलसल दिया जा रहा है और बार बार फिर यही बात साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं और हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। अब ये कार्रवाई का आगाज़ हो गया जी। क्वाइफ लिखे गए हैं, कितने का जुर्माना हो रहा है? 20,000 का, इनको 20,000 रुपये का जुर्माना होगा। इनका ये गोदाम जो है वो सील किया जाएगा, साथ साथ इनकी दुकान जो है वो भी सील की जाएगी ताकि इनको ये पता लगे कि जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है, इसकी एक सज़ा है, एक जुर्म है। अगर ये इस काम नहीं करेंगे तो इनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। कभी हम एक दुकान पे गए, वहाँ पे पूरी तस्दीक हुई, कोई एक ऐसी चीज़ जो है वो नहीं निकली। गोदाम किसका है? जी गोदाम किसका है भाई? गोदाम सर मेरी है सर। दुकान किसकी है? दुकान सर मेरी है सर। गोदाम भी आपका, जी सर। मैंने कहा दुकान भी आपकी। जी, मैंने कहा एक चीज़ सील कर दें सर। गोदाम वो तो चलो वो बेचते रहते हैं 75 माइक्रोन, चलो ये यहाँ से सील कर दें। यार आप फिर वही बार बार मैंने बात कहा ये कर रहे हैं सील कर यार। दें सर। मैंने कहा ये इन्होंने कार्रवाई करनी है, मैंने नहीं करनी। मैंने आपको पहले भी बताया, ये EPA से बात करें भाई, जिन्होंने कार्रवाई करनी है। पुरम भाई क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि करें रिक्वेस्ट, पुरम वो भाई, बताते हैं आपको कि आप जिस तरह 2-2 बैग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर भी आपने अभी ये पुलिस वाले भाई ना जाते तो 2 बैग वहाँ से ना निकलते। ये खुरम साहब यहाँ पे मोटरसाइकिल के साइड पे ज़रा होके ना देखते तो 2 बैग वहाँ से ना निकलते। आपने तो एक एक बैग छुपाने की कोशिश की है, फिर आपने कहा कि नहीं है ही कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सामान है। और वो सामान जितना निकला है, ये ज़रा गाड़ी के मनाज़र देखें कि इस वक्त कितना सामान है। कुछ सामान पिछले गोदाम से कन्फिस्केट हुआ और उससे ज़्यादा सामान जो है वो इनके यहाँ से कन्फिस्केट हुआ है। खुरम साहब जी वो कह रहे हैं दुकान सील ना करें। ये दुकान सील कर रहे हैं, इस तरह इन्होंने बाज नहीं, क्योंकि इनका सेल पॉइंट तो वही है ना। सेल पॉइंट तो वो है, हो सकता है इसके अलावा कोई इनका कोई गोदाम हो। पुरम भाई नेक्स्ट आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप तो गोदाम ये है कि जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई हम उसको मुकम्मल करेंगे। अपना ईमेल एड्रेस बोलो ज़रा। ये गोदाम जी सील कर दिया गया है। अब इनकी दुकान की बारी है और इनका जो सेल पॉइंट है उसको भी सील किया जा रहा है। हमने आपके सामने पीछे भी किया है, इसे छोड़ नहीं सकते। गोदाम आपने कर भाई गोदाम हमने उनका भी सील किया है, इसको छोड़ नहीं सकते। गोदाम में यकीन माने शटर डाउन करना फिर करते हैं भाई, शटर डाउन करें।
ये इनका भी सेल पॉइंट जी वो सील कर दिया गया है। EPA की टीम ने कार्रवाई की और आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इस छुट्टियों के सीज़न में भी ये फ़ैसला किया गया कि जो शहर में गैर ममनुआ तौर पे शॉपिंग बैग्स की सेल जारी है उसको रोका जाए। और आज गोदाम्स जो है वो सील किए गए, छोटी दुकानें सील नहीं की गई। जहाँ से आगे सेल हो रहा था वो चीज़ें यहाँ पे सेल कर दी गई। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। इसी तरीके से ये कैंपेन जारी रहेगी ताकि माहौल को साजगार बनाना इंतहाई ज़रूरी है। ये माहौल साजगार नहीं होता तो ये हम स्मोक का सामना करते हैं, हम आलूदगी का सामना करते हैं और इसी वजह से आपको बहुत सी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। आज से प्रोग्राम में नामाज़ सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।